बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, SLStutorial.com में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने इन्वर्टेड पिरामिड बनाना सीखा था। इन्वर्स पिरामिड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने जो हमारे पास एक्चुअल पिरामिड होता है वो बनाना भी सीख चुके हैं। तो वो वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल। इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ पैटर्न है लाइक राइट एंगल ट्राइंगल के मुख्तलिफ पैटर्न हम लोग मुख्तलिफ सीक्वेंस में उनको बनाना सीख चुके हैं। रेक्टेंगल के मुख्तलिफ पैटर्न हम लोगों ने देखे थे। तो वो सारे लिंक जो हैं वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम लोग डायमंड बनाना सीख लेते हैं कि डायमंड किस तरह हम लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड की वीडियोस देखी हुई हैं तो फिर डायमंड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारे पास एक्चुअल पिरामिड है और इन्वर्टेड पिरामिड है, दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक डायमंड की शेप बन जाती है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक डायमंड की शेप बना लेते हैं और देन उसके बाद वो हम देख लेते हैं कोडिंग के थ्रू के डायमंड हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास इन्वर्टेड पिरामिड है, इसी को आप लोग अगर ऑपोजिट कर लेते हैं अगेन एक्चुअल पिरामिड, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो आपके पास डायमंड बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग बना के देख लेते हैं। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी करें, देन यहाँ पे ऊपर आप इसको पेस्ट कर दें। इसी तरह 1 बाय 1 आपको यहाँ से कॉपी करें और देन ऊपर जाके आप लोग पेस्ट करते रहे। तो ये आपके पास एक डायमंड की शेप बन गई है। अब ये शेप हम लोगों ने थ्रू कोडिंग करनी है। इसके दो प्रोसीजर है। एक तो आपने जो पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल पिरामिड बनाया था, एक सीधा पिरामिड बनाया था, इसकी कोडिंग आप, और देन जो हम लोगों ने इन्वर्टेड पिरामिड बनाया था उसकी कोडिंग आप दोनों पेस्ट कर दें। लाइक पहले एक्चुअल पिरामिड की कोडिंग आप पेस्ट करें, देन उसके बाद नीचे आप इन्वर्टेड पिरामिड की कोडिंग पेस्ट कर दें। तो ये एट दी एंड दोनों आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास डायमंड की शेप आ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें फिर यह है कि पहले एक्चुअल पिरामिड में भी हम लोगों ने जो 3 लूप यूज़ किए थे वो भी लिखने पड़ेंगे। देन जो इन्वर्टेड पिरामिड है उसमें भी जो दो तीन लूप यूज़ किए थे वो भी हमें लिखने पड़ेंगे। इट मीन कि ये काम आपका 5-6 लूप के थ्रू होगा। तो हम लोग उस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कोड भी कर सकते हैं कि जस्ट 2-3 लूप ही लगा के हम लोग ये डायमंड बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, दोनों प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं ताकि दोनों तरीकों से आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर हम लोगों ने डायमंड बनाना हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। अच्छा, देन अब हम लोगों ने कोडिंग करनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारे पास जो ये पिरामिड है वन साइड, ये हम लोग बना के देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जितनी रोज होंगी, जितने कॉलम होंगे वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रोज सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हैं। और देन हमारे पास जो कॉलम है वो हम हाफ देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आपके पास 8 कॉलम ही हम कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास 16 कॉलम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो पिरामिड होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लूप लिख लेते हैं रोज के लिए फॉर इंट i इक्वल टू 0, देन i लेस देन 8 और देन i प्लस प्लस। देन अगेन कॉलम के लिए हम लोगों ने लूप लिखना है, तो अगेन आप लोग फॉर इंट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्टार्टिंग में स्पेस आ रही है, स्पेस कितनी आ रही है यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 साइज है हमारे पास। फर्स्ट 7 स्पेसिस है और देन एक हमारे पास स्टैटिक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि हम लोग यहाँ पे जो लूप लिखेंगे स्पेसिस के लिए j इक्वल टू 0, देन j लेस देन वो क्या होगा साइज -1। तो साइज -1 इट मीन्स कि आपके पास एक कम होना चाहिए, और देन उसके बाद j प्लस प्लस। अब जस्ट साइज -1 लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो में भी आपके पास 7 स्पेसिस होंगी, देन सेकंड रो में भी 7 स्पेसिस होती थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक स्पेस कम हो जाए, नेक्स्ट टाइम जब 2 स्पेसिस हों तो आपके पास ये 5 स्पेसिस हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया था कि साइज -1 माइनस i भी कर दिया था। तो फर्स्ट टाइम i 0 है तो यहाँ पे 7 स्पेसिस ही प्रिंट होंगी, देन उसके बाद i 1 हो जाएगा तो 6 स्पेसिस प्रिंट होंगी एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे हम लोग स्पेस प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट का मेथड यूज करेंगे और देन यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस प्रिंट करवानी है।
देन उसके बाद हम लोगों ने, जब हमारे पास एक फर्स्ट रो होगी तो एक दफ़ा कॉलम एक दफ़ा स्टैटिक आना चाहिए, देन उसके बाद 3 दफ़ा आना चाहिए, देन उसके बाद 5 दफ़ा आना चाहिए, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आपके पास। तो देन उसके बाद हम स्टैटिक के लिए लूप लिख लेते हैं, फॉर इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन इक्वल टू आई हम लोगों ने लिखा था, और देन उसके बाद के प्लस प्लस। ठीक है, के लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि हमारे पास जब आई 0 होगा और के भी 0 होगा तो हमें एक दफ़ा जो है वो, अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टैटिक मस्ट प्रिंट करवाना है। बाकी ये डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लोग जो हम लोग एक्चुअल पैरामीड है वो बनाना सीखा था, वहाँ पे डिटेल के साथ मैं बात कर चुका हूँ। तो देन यहाँ पे एक दफ़ा स्टैटिक प्रिंट करना है, तो आप लोग यहाँ पे कंसोल डॉट राइट, और देन यहाँ पे आप लोग स्टैटिक प्रिंट करवा लेंगे। और देन उसके बाद स्टैटिक प्रिंट करवाने के बाद हम लोगों ने क्या करना था यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड हम लोगों ने जब आपके पास नेक्स्ट रो में आना है, तो नेक्स्ट रो में आने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंटर जो है नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, जस्ट राइट लाइन लिखें, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना है, कुछ प्रिंट नहीं करना। तो इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ, तो आपके पास जस्ट अभी राइट एंगल ट्राइंगल एक बन जाएगी जी। तो आपके पास यहाँ पे अभी फिलहाल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब इसके इस साइड पे भी हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टैटिक प्रिंट करवाने ताकि ये एक पिरामिड की शेप बन जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो चीज़ है आपके पास, ये अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट लाइन में तो इसके लिए कोई स्टैटिक प्रिंट नहीं हो रहा। सेकंड लाइन में ये इस साइड पे अगर 2 स्टैटिक होंगे तो इस साइड पे 1 स्टैटिक, देन इस साइड पे 3 स्टैटिक हैं, तो इस साइड पे आपके पास 2 स्टैटिक हैं। इट मीन्स कि आपके पास इस साइड पे भी अपोजिट ट्राइंगल बन रही है, अगर आप यहाँ पे शेप को देखें तो, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक लूप लगाना है अगेन फार का, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे के लेस देन आई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप के लूप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे के का लूप खत्म हो गया, देन अगेन आप लोग यूज़ करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी रख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें सारी डिटेल के साथ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज ये आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे पिरामिड बनाना सीखना है। तो अब मैं यहाँ पे इसको अगर एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास जो फर्स्ट पिरामिड, आपका जो पिरामिड आ जाएगा वो आपको बन जाएगा। ठीक है, अब देन इसको हम लोगों ने डायमंड में कन्वर्ट करना है, मीन्स कि हमने इन्वर्टेड पिरामिड भी नीचे इसके बनाना है। तो ये आपके पास पिरामिड आ गया है, जो सीधा पिरामिड है आपके पास। देन इसको इन्वर्टेड पिरामिड में कन्वर्ट करने के लिए अब हम लोगों ने देखना है कि एक्चुअली यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फर्स्ट आपके पास पिरामिड में क्या हो रहा था, स्टैटिक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जा रहे थे और आपके पास स्पेसिस डिक्रीज होती जा रही थी। जैसे ही हम लोग हाफ पे पहुंचे उसके बाद क्या हुआ, आपकी स्पेसिस जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं और उसके बाद स्टैटिक आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि आपका हाफ तक पहुंचने से पहले पहले आपकी क्या हो, स्पेसिस डिक्रीज होती जाए और आपके स्टैटिक इंक्रीज होते जाए, और देन हाफ पे पहुंचने के बाद आपकी स्पेसिस इंक्रीज होती जाए और आपकी स्टैटिक जो है वो डिक्रीज होते जाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि हमें कहाँ पे उसको डिक्रीज करना है, कहाँ पे इंक्रीज करना है। अच्छा, तो इससे पहले हम लोग इसी कोड को थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइज करके देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पिरामिड बनाया था वो हम लोगों ने अच्छी तरह बनाया था। अब थोड़ा सा आप ऐसा ऐसा एडवांस लेवल पे आते जा रहे हैं, तो हम इस कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने विद 3 लूप, आपका एक नेस्टेड लूप के अंदर आपके पास अगेन 3 लूप हैं स्पेस के लिए और देन 2 लूप आपकी स्टैटिक के लिए। तो हम लोग अगर स्टैटिक के लिए जस्ट एक ही लूप लगाएं तो वो भी हमारे पास ये पिरामिड बन सकता है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं स्पेस के नाम से, स्पेस इक्वल टू स्टार्ट में हमारे पास वो क्या होगा, साइज -1 के इक्वल होगा। तो साइज का भी हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट साइज इक्वल टू 8 हम लोगों ने रखा हुआ है। देन स्पेस क्या होगी आपके, फर्स्ट टाइम स्पेस क्या होगी, साइज -1। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइज लिख लेते हैं 8 की जगह। देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग 8 - 1 की जगह हम लोग स्पेस लिख लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग स्टैटिक यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर दफ़ा हर रो में
जो 2 स्टैटिक एक्स्ट्रा आ जाते हैं, पहले फर्स्ट में हमारे पास 1 स्टैटिक प्रिंट हुआ था, देन उसके बाद 3 स्टैटिक प्रिंट हुए, देन 5 स्टैटिक प्रिंट हुए। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं इंट स्टार के नाम से, या सिंबल के नाम से आप लोग ले लें, ठीक है। सिंबल्स आप लोगों ने जो भी प्रिंट करने हैं, इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या है वो 1 प्रिंट होना चाहिए, तो हम सिंबल इक्वल टू 1 कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये चेंजिंग जो कर रहे हैं ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो हम लोगों ने ये लूप खत्म कर देते हैं हम लोग यहाँ से। देन हम लोग यहाँ पे क्योंकि 1 रखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे आई की जगह सिंबल कर देते हैं। अब क्या होगा, 1 टाइम आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि 0 है के और के लेस देन 1 होने तक आपका एक दफ़ा ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। देन हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पास रो आपकी ये दोनों आपके पास कॉलम के जो प्रिंट हो चुके हो स्पेसिस और उसके बाद स्टैटिक प्रिंट हो चुके हों, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्पेस एक कम हो जानी चाहिए तो स्पेस हम माइनस माइनस कर देते हैं, और देन उसके बाद जो सिंबल है उसमें +2 हो जाए, तो सिंबल प्लस इक्वल टू 2 कर लेते हैं। आपकी सिंबल की वैल्यू आप नेक्स्ट टाइम 3 हो जाएगी। इसको हम एक्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास अगेन पैरामीटर ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गया है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेस -7 खुद ही कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्पेस -i लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्पेस लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट टाइम 7 स्पेसिस होंगी, देन 6 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस पहले से खुद से ही कर रहे हैं तो i से यहाँ पे अगेन इसको डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक्जीक्यूट करेंगे तो अब आपके पास पैरामीटर से ही आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे पैरामीटर जो है वो एक्चुअल पैरामीटर आना स्टार्ट हो गया। तो अब आपको ये फायदा ये हो गया कि आपके जस्ट हम लोगों ने सिंगल लूप के अंदर, सिंगल नेस्टेड लूप के अंदर हम लोगों ने जस्ट 2 लूप यूज किए हैं, पहले हम लोग 3 लूप यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे इसको पैरामीटर में शिफ्ट करना है तो यहाँ पे आपकी लॉजिक क्या है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में ये स्पेसिस आपकी डिक्रीज होती जा रही हैं और आपके स्टैटिक इंक्रीज होते जा रही है। जैसे ये मिड तक पहुंचे आपके स्पेसिस इंक्रीज होती जा रही है और स्टैटिक आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं, इफ i ग्रेटर देन साइज डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर ग्रेटर देन हो जाए देन हमारे पास होना चाहिए कि स्पेस आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए और देन जो सिंबल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ -2 कर लेंगे। डिक्रीज कितना हो गया, वो 2 डिक्रीज होगी। जिस तरह वो इंक्रीज हो रहे थे उसी सीक्वेंस में वो डिक्रीज भी होंगे। एल्स हमारे पास क्या आना चाहिए, देन ये डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये लॉजिक लगेगी। अब अगर हम इसको एक्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये इशू क्या आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास इस तरह का डायमंड बन रहा है जो कि यहाँ पे एंड पे सही एक्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। अब वो इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हम साइज की वैल्यू देखें तो हमारे पास साइज क्या है, 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से लेकर 3 तक इसका हाफ हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है आपके पास साइज डिवाइड बाय 2 = 4 आता है। जब तक i 4 नहीं होगा यहाँ पे वो इसको ये वाली स्टेटमेंट इसको एक्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, साइज डिवाइड बाय 2 -1 कर देंगे, ताकि जब वो 3 से आगे इंक्रीमेंट होकर 4 तक आ जाए तो यहाँ पे उसको ये रोक दे। अब मैं इसको एक्जीक्यूट करता हूँ तो अब आपके पास डायमंड प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आपके पास डायमंड प्रिंट नहीं हो रहा, इसमें अगेन कोई इशू है। अगेन हम लोग देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। अच्छा, अब कोड में तो कोई इशू नहीं है, जस्ट यहाँ पे अगर आप डायमंड में देखें तो यहाँ पे देखो आप के यहाँ पे अगर हम रो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब आपका डायमंड बनेगा जो कि हमारे पास इसमें स्टैटिक भी 8 हर रो में आ रहे हैं, तो आपके जो यहाँ पे रोज बननी है वो भी आपकी 8 ही होंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो साइज रखना है वो भी यहाँ पे इवन नहीं होना चाहिए बल्कि 8 होना चाहिए। कुछ भी आप यहाँ पे 8 रख सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं 9 कर देता हूँ तो फिर आपके पास ये एक्चुअल डायमंड जो है वो शेप बन जाएगी। जस्ट यहाँ पे साइज जो है आपने 8 रखना है।
इसको मैं आप एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आपके पास यहाँ पे एक्चुअल डायमंड जो है वो बन रहा है। बाकी आप लोग यहाँ पे साइज जो है जस्ट आप यूजर से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर इसको मैं 9 की जगह 19 कर देता हूँ देन अगेन आपका डायमंड फिर भी बन जाएगा। तो यूजर से कैसे हम लोगों ने इनपुट लेनी है वो हम लोग यहाँ पे बहुत दफ़ा देख चुके हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन से हम लोग शो करवा सकते हैं और कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो आपके पास ये स्टैटिक आ गया। देन इनको हमने इंटीजर में या अल्फ़ाबेट में चेंज करना है तो जस्ट यहाँ पे वो भी बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जस्ट आप लोग जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए जस्ट ये है कि दोबारा जस्ट तेज आपको चीज़ें बता दें ताकि वीडियो भी बहुत बड़ी ना हो। तो यहाँ पे इंट स्टार्ट इक्वल टू 1 कर देंगे आप लोग और स्टैटिक की जगह आप लोग यहाँ पे स्टार्ट लिख देंगे जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो आपके पास 1 का जो डायमंड है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हमने इंक्रीमेंट करना है तो अगेन यहाँ पे आप लोग इसी लूप के अंदर स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे डायमंड की शेप चेंज हो जाएगी क्योंकि आपके पास हर जो डिजिट है उसकी लेंथ मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमने साइज भी बहुत बड़ा रखी है, साइज में थोड़ा छोटा करता हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। साइज हम लोग यहाँ पे जस्ट इसका 7 रख लेते हैं तो आपके पास ये डायमंड बन रहा है। अब यहाँ पे इशू क्या आता है क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में जो डिजिट था उसका साइज जस्ट एक नंबर है 1 2 3 4 और देन जो डिजिट आ रहे हैं 10 11 पे इनका साइज आप 2 डिजिट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये डायमंड की जो शेप है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इसको आप अगर स्टार्ट इक्वल टू 10 कर दें तो फिर हर डिजिट की जो साइज है वो 2 2 ही होगा तो डायमंड कुछ एक्चुअली आपको नजर आएगा। लेकिन फिर भी आपके पास क्योंकि आप जिस तरह 11 है और आपके पास 33 है तो दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि 1 और 3 का जो साइज है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा, उसकी वजह से यहाँ पे डायमंड की शेप थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो अगर आप सिंबल का ही बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है अगर आप डायमंड बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको अल्फ़ाबेट में चेंज करना है तो यहाँ पे इंट की जगह आप लोग कैरेक्टर लिख देंगे और देन यहाँ पे स्टार्ट इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप लोगों ने कर देना है तो आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग, देन आपके पास अल्फ़ाबेटिकली डायमंड जो है वो बना हुआ सामने आपके पास सामने शो हो रहा होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी हम लोग काफ़ी पैटर्न कर चुके हैं, वो सारी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। इस पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बिल्कुल बिगनर लेवल पे कोड बनाना सिखाया, कैसे हम लोग कोड कर सकते हैं। देन उसको ऑप्टिमाइज कोड हम लोगों ने कन्वर्ट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग और एडवांस लेवल पे कोडिंग में जाते जाएंगे ताकि आप कोडिंग में भी एक्सपर्ट बनते जाएं। इसके अलावा भी C#, C++, जावा, वेब डेवलपिंग या वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से जो जितने भी आपके पास यहाँ पे कोडिंग है वो सारी हम लोग इस इंशाल्लाह चैनल पे देखेंगे और साथ साथ मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कोई भी अगर आप पैटर्न बनवाना चाहते हो वैसे तो आपको गूगल पे मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे सम टाइम आपके पास वहाँ पे एडवांस लेवल पे कोड या ऑप्टिमाइज कोड आपके पास नहीं लिखा होता। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उसको भी ऑप्टिमाइज कोड में शिफ्ट करके देन आपको सिखाऊं तो वो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। देन उसी पैटर्न का हम लोग ऑप्टिमाइज कोड बनाना भी सीख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।